नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के पंचम भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में जब कभी भी केतु पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह सकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में, इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु के सिद्धांतों पर और केतु के सिद्धांतों पर आपको विस्तार से बताया भी था। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हम फलादेशों पर ही चर्चा कर रहे हैं। राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह जिस भाव में स्थित हो जाते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित हो जाते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, राहु और केतु जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाते हैं, युति संबंध बना लेते हैं, उसके भी फलों को यह प्रदान कर देने वाले ग्रह बन जाते हैं। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह केतु पंचम भाव में स्थित हो रहा है तो पंचम भाव के शुभ फलों को ही प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। पंचम भाव होता है मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव, व्यक्ति की मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला बन जाता है। अपनी बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग उच्च पद और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। संतान पक्ष से भी यह केतु अत्यंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है। ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति के संतान होने के योग को भी प्रबल कर देता है। अब हम इसकी दूसरी अवस्था पर आ जाते हैं। केतु जिस राशि में स्थित है उस राशिपति के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान करता है। इट मीन्स कि यहाँ पर यह मेष राशि में स्थित हो रहा है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही फल केतु भी अपने भोग दशा के दौरान प्रदान कर देने वाला बन जाता है। मंगल यदि शुभ स्थानों में स्थित हो जाता है तो केतु भी शुभ फल प्रदान करेगा। मंगल यदि नकारात्मक स्थानों में स्थित हो जाता है तो केतु भी नकारात्मक ही हो जाएगा। मान लीजिए कि यह मंगल प्रथम भाव में स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। प्रथम भाव कुंडली का सबसे सर्वोत्तम शुभ भाव माना जाता है। जब कभी भी किसी भी भाव का और ग्रह का संबंध प्रथम भाव से बन जाता है तो इट मीन्स इस प्रकार के योग जो भी जनरेट होंगे, शुभ अथवा अशुभ, व्यक्ति को संपूर्ण जीवन ही प्राप्त होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी भी होते हैं और अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक का प्रयोग करते हुए ये संपूर्ण जीवन उत्तरोत्तर उन्नति को ही प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। इस प्रकार से यह योग व्यक्ति को पूर्ण जीवन ही उन्नति प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं और ऐसे लोगों में अत्यंत बुद्धिमत्ता भी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में ऐसे लोग समाज में पहचाने भी जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। ऐसा केतु अपनी भोग दशा में व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला हो जाता है। अपने पद से ऐसे लोग धन का अर्जन करने वाले भी हो जाते हैं। अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से अत्यधिक धन का संचय करने वाले भी हो जाते हैं। यदि तृतीय भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपनी बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अत्यंत मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना ही पड़ता है। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो यह भी एक अत्यंत शुभ फल को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला चतुर्थ भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन का सुख प्रदान कर देने वाला ऐसा योग हो जाएगा। इसी के साथ ऐसे लोग अपनी बुद्धि, ज्ञान और विवेक से सांसारिक भोगों का भोग करने वाले भी हो जाते हैं। पद के सापेक्ष भी ऐसे लोग वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। इट मीन्स कि ऐसे लोगों को ऐसा पद प्राप्त होता है जिससे कि यह सांसारिक सुखों का भी उपभोग कर लेते हैं। यदि पंचम भाव में स्वग्रही होकर मंगल स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी मंगल सर्वोत्तम अपने शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को अत्यंत मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देता है, बुद्धि, ज्ञान और विवेक प्रदान कर देता है, पद का लाभ प्रदान करता है, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है। संतान पक्ष से भी अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। यदि षष्ठम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु भी यह प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। विशेष रूप से व्यक्ति की संतान को भी रोग होने के यहाँ पर योग प्रबल बन जाते हैं। ऐसे लोगों की संतान को यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है अथवा
किडनी से संबंधित समस्या भी केतु की भोग दशा के दौरान हो सकती है। ऐसे लोग रोग, ऋण और शत्रुओं से स्वयं भी ग्रसित रहते हैं और उनकी संतान भी रोग, ऋण और शत्रुओं से ग्रसित हो जाती है। यदि सप्तम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है और केंद्र भाव में स्थित हो जाता है, देखिए सप्तम भाव एक केंद्र भाव भी होता है, एक मारक भाव भी होता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला ग्रह यह बन जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को विवाह, दाम्पत्य सुख और जीवन साथी से सकारात्मक फलों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे लोगों को मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त हो जाता है, विवाह होने के योग भी यहाँ पर प्रबल बन जाते हैं और इसी के साथ ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव एक मारक स्थान भी होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला बन जाता है। पंचम भाव के सापेक्ष, पंचम भाव के संपूर्ण कंटेंट्स को स्पॉइल कर देने वाला यह बन जाता है। ऐसे में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि कर देने वाला भी हो जाता है और केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं अपूर्ण भी रह सकती हैं और इसी के साथ पद की हानि भी ऐसे लोगों को उठानी पड़ सकती है। संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को दुख, विपत्ति और परेशानियां ही प्राप्त होती रहती हैं, रुकावटें और कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मक संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यदि नवम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे भाग्य यह प्रभाव प्रदान कर देने वाला भी व्यक्ति के लिए हो जाएगा। नवम भाव भाग्य स्थान होता है। पंचम भाव मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक भाव होता है, पद का कारक भाव होता है, तो ऐसे लोगों को भाग्य से पद की प्राप्ति करा देने वाला भी यह बन जाता है। भाग्य से महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है। अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग सामाजिक रूप से उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। यदि दशम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को वेल सेटल्ड करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ ही उच्च पद भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है। यदि एकादश भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन के सापेक्ष लाभान्वित करने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों की सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने वाला भी हो जाता है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी यह बन जाता है। तो द्वादश भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह केतु अत्यंत शुभ फलों को भी प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, कुछ हानियां भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। बाहरी स्थानों से ऐसे लोगों को लाभान्वित करने वाला भी यह हो जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी के साथ जुड़कर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं, उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। इसी के साथ ऐसे लोगों की बाहरी क्षेत्रों में महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे लोग अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी अच्छा परफॉर्म करने वाले भी बन जाते हैं। तो द्वादश भाव के सापेक्ष अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। इसी के साथ ऐसे लोगों के व्यय को बढ़ा देने वाला और हानि होने की संभावनाओं को भी यहाँ पर प्रबल कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। पंचम भाव से संबंधित हानियां यह प्रदान कर सकता है। इट मीन्स कि पद प्राप्त करने के सापेक्ष भी व्यक्ति को व्यय करना पड़ सकता है अथवा संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को अत्यंत धन का व्यय करना पड़ सकता है। केतु की भोग दशा के दौरान संतान पर ऐसे लोगों का व्यय हो जाता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देगा। यदि ऐसे लोग बाहर जाकर कार्य करते हैं तो अत्यंत सफल भी हो जाते हैं। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है। यदि केतु के साथ यहाँ पर सूर्य स्थित हो जाएगा तो सूर्य यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी हो रहा है। भाग्य भाव का स्वामी होकर जो पंचम भाव में स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देने वाला भी बन जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग भाग्य को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। इसी के साथ पद का लाभ प्राप्त करने वाले, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाएंगे। इसी के साथ अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब ये पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो पंचम भाव के सापेक्ष अत्यंत दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। रुकावटें, कष्ट और समस्याएं प्रदान कर देने वाला भी यह हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव
पद का कारक भाव माना जाता है, संतान का कारक भाव माना जाता है, तो दोनों ही परिपेक्ष में यहाँ पर नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। पंचम भाव 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन को भी इंडिकेट कर देने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में रुकावट का भी यह कारक बन जाता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित करने वाला हो जाएगा। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देगा, क्योंकि यह पंचम भाव का भी स्वामी हो रहा है और साथ ही द्वादश भाव का भी स्वामी हो रहा है। देखिए, कुछ व्यय को बढ़ा देने वाला, हानि की संभावनाओं को भी प्रबल कर देने वाला हो जाता है, लेकिन इसी के साथ बाहरी स्थानों से व्यक्ति को अत्यधिक लाभान्वित करने वाला भी यह बन जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग अथवा किसी एमएनसी कंपनी के साथ मिलकर भी ऐसे लोग उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। इसी के साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। विशेष रूप से बाहरी स्थानों पर ऐसे लोगों की मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर दशम भाव का स्वामी हो रहा है और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है। दोनों ही भावों के सापेक्ष या अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। दशम भाव कर्म क्षेत्र का कारक भाव माना जाता है, तो व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में वेल सेटल्ड करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। कर्म क्षेत्र में पद का लाभ प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है। सप्तम भाव के सापेक्ष भी ऐसे लोगों को एक सुयोग और प्रतिभाशाली जीवन साथी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। विवाह होने के योगों को प्रबल कर देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। इसी के साथ ऐसे लोगों को एक सुखी दाम्पत्य जीवन भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर लग्नेश होकर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर केतु के साथ हो जाता है। देखिए, धनु लग्न में जब कभी भी गुरु और केतु का आपस में संबंध बनता है तो यह अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, विशेष रूप से जबकि केतु पंचम भाव में स्थित हो जाए, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण जीवन ही व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है, पद का लाभ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। इसी के साथ संतान पक्ष से भी अत्यंत शुभ फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। इट मीन्स कि ऐसे लोगों को सांसारिक सुखों का उपभोग करने का अवसर भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। यही शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर एकादश भाव का भी स्वामी हो रहा है और षष्ठम भाव का भी स्वामी हो रहा है। कुछ शुभ और कुछ अशुभ फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह व्यक्ति की लाभ होने की संभावनाओं को प्रबल कर देता है, धन के सापेक्ष शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को स्वयं को भी और ऐसे लोगों की संतान को भी रोग होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। केतु से संबंधित रोग हो सकते हैं, किडनी की समस्या हो सकती है और यूरिन इन्फेक्शन की भी समस्या हो सकती है। महिलाओं में यूट्रस की समस्या और पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या का कारक भी या केतु यहाँ पर बन जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को रोगों से पीड़ित कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ ऋण और शत्रुओं से भी पीड़ित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। नौकरी का लाभ प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा, क्योंकि षष्ठम भाव सेवा का कारक भाव माना जाता है, नौकरी का कारक भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सेवा के माध्यम से उच्च पद को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोग यदि नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को नौकरी में भी पदोन्नति हो सकती है। तो इस प्रकार की सकारात्मक संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित कर देता है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर प्रबल मारक हो रहा है, द्वितीय भाव का भी स्वामी हो रहा है, तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव एक मारक स्थान होता है और तृतीय भाव एक मृत्यु स्थान होता है। जब कभी भी यह केतु के साथ पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो पंचम भाव के फलों को भी नकारात्मक कर देने वाला यह बन जाता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि कर देने वाला भी बन जाएगा। शारीरिक रूप से भी कुछ कष्ट प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है, लेकिन धन के सापेक्ष भी यह नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों की मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ को भी स्पॉइल कर देने वाला यह बन जाता है। ओवरऑल अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि देखिए शनि यहाँ पर बैठकर नीच की स्थिति को प्राप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के द्वारा अत्यंत नकारात्मक ही फलों को प्रदान करने वाला हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब कभी भी आपको केतु का उपाय करना है तो उससे पहले आपको दो उपाय और भी करने होंगे। पहला उपाय तो आपको यह करना होगा कि केतु जिस राशि पर स्थित है उसके स्वामी की स्थिति को आपको जान लेना चाहिए, आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल पर हमने 144 वीडियो आपको प्रदान की है। धनु लग्न के विभिन्न भावों में मंगल की स्थिति पर भी हमने आपको 12 वीडियो तैयार करके दिए हैं, तो आप अपने वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा और आवश्यकता होने पर वीडियो के अंत में जो उपाय दिए गए हैं वो उपाय आपको कर लेने चाहिए। तत्पश्चात आपको यह देखना होगा कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह स्थित हो जाता है तो आपको उसका भी
फलादेश देख लेना चाहिए। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाए हैं, तो आपने वाले ग्रह के वीडियो को देख लीजिएगा। उसी के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे, वह उपाय आपको कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। यदि पूर्व में ही आप केतु का उपाय कर लेंगे तो वह उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, अपने भोजन की थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं, नियमित करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत उत्तम फलों को प्रदान कर देने वाला भी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी धनु लग्न के पंचम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के षष्ठम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।